बेटा? रेखा। रेखा क्या है? चौड़ाई रहित वह ज्यामितीय निरूपण जिसमें सिर्फ लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई। जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। यस और नो? और से क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। क्या कहलाता है बेटा? रेखा। क्या कहलाता है? रेखा। इसी रेखा का खंड कहलाता है रेखा खंड। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट। इस रेखा का हिस्सा देख रहे हो? ये रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो। जिसके दो क्या हो बेटा? अंत बिंदु। क्या कहलाएगा? रेखा खंड। यस, इट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। ये रेखा का एक हिस्सा होता है जिसके दो क्या होते हैं? अंत बिंदु होते हैं। क्या कहलाता है बेटा? रेखा खंड। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। बात सभी लोग समझ रहे हैं? यस सर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, पहले एक और चीज जान ले बेटा। इंग्लिश में से बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं बेटा? रे। तो वह रेखा जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अंत बिंदु है ना? देख रहे हो बेटा? एक अंत बिंदु, इसके इधर नहीं जा सकता है, सिर्फ इधर। यस, तो वह रेखा जिसका सिर्फ एक ही क्या हो? अंत बिंदु, वह क्या कहलाता है? वह रेखा क्या कहलाती है? अंडरस्टूड? इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है। ये कंटिन्यू क्या होते जा रहा है? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? इतना नोट करो। बात करेंगे संरेख बिंदु। पहले बच्चों समझेंगे ना, संरेख को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिनियर फॉर्म्स। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। जब दो या दो से अधिक बिंदु है, जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर क्या होगा? स्थित होगा। देख रहे हो? ये कई बिंदु हैं, P, Q, R, S, T, U, है ना? जब दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर क्या हो? स्थित हो, तो ऐसे बिंदुओं को क्या कहा जाता है? संरेख। अन्यथा ये क्या कहलाते हैं? असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु कैसे होंगे? एक यहाँ, एक यहाँ। देख रहे हो? ये एक ही रेखा में नहीं है ना, अलग अलग रेखा में है ना। तो ये बिंदु क्या कहलाते हैं? असंरेख बिंदु, जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं। क्लियर है बेटा? अब हम बात करेंगे कोण। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक है? एंगल क्या है? ध्यान से समझिए बेटा। ये किरण देख रहे हो? किसको कहते हैं? जिसका वह रेखा जिसका एक ही अंत बिंदु हो। तो अगर एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, है ना? तो इन दो किरणों के बीच का यह झुकाव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली ये किरणें क्या बनाती हैं? कोण बनाती है। यस, यहाँ पर यह जो उभयनिष्ठ बिंदु है, इस कोण का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और कोण को बनाने वाली ये दो किरणें क्या कहलाती हैं?
क्या कहलाती है बेटा? कोसाइन। कौन कौन? ये और ये दोनों मिलकर, ये और ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? ठीक है, फिर से इसको एक बार समझिए। एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणें क्या का निर्माण करती हैं? वह उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? और कोण को बनाने वाली ये दोनों किरणें क्या कहलाती हैं? क्लियर है? यहाँ तक फिगर ड्रॉ कीजिए और हर एक को परिभाषित करना है। क्लियर है? एंगल्स, कोण के आकार। राइट एवरीवन, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री एंगल। यस, उसको हम लोग बोलते हैं शून्य कोण। क्या बोलते हैं बेटा? शून्य कोण। शून्य कोण कब कहा जाएगा? जब एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का झुकाव बिल्कुल कुछ भी ना हो, शून्य हो, दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर ही हो। यस, जैसे ये ऊपर उठेगा तो कोई तो वैल्यू आएगा। यस और नो? मान लेते हैं कि ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ से ये दो किरणें निकल रही हैं और ये दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर है ना? इनके बीच का झुकाव बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कोण क्या कहलाएगा? 0 एंगल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? अंडरस्टैंड? उसके बाद है न्यून कोण। कौन सा कोण बेटा? न्यून कोण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, है ना? एक्यूट एंगल क्या होगा? ध्यान दो, एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाले ये दो किरणों के बीच का जो ये झुकाव है ना, इसका मान 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन ये छोटा होगा कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। ये तो x डिग्री का कोण है, तो ये x का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है? ज्यादा। 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा? वो कोण क्या कहलाएगा? सही बच्चे समझ रहे हैं? बात करेंगे समकोण। है ना? इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है? यस सर। बच्चों, एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली अगर किरणें ठीक 90 डिग्री के कोण पे हो, कितने डिग्री के कोण पे? यानी x, ये जो कोण बन रहा है वो क्या नाम है इसका? और ये x एग्जैक्टली इक्वल है किसका? 90 डिग्री का, है ना? यस सर। यदि दो किरणों के बीच का झुकाव कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, तो वह कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल बेटा? अधिक कोण। एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली इन दो किरणों के बीच का झुकाव मान लेते हैं x डिग्री। कितना है बेटा? x डिग्री। और ये x का जो मान होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा। यही आ रहा था ना? 90 से ज्यादा है या नहीं? लेकिन किससे छोटा है? 180 डिग्री से छोटा। तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ तक सभी लोग समझ रहे हैं? इसको नोट कीजिए।